नमस्ते। दिसंबर फिजिक्स सीरीज के इस छठे वीडियो पे आज हम ऑप्टिक्स के ही एक दूसरे हिस्से की बात करेंगे जो कि है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। मैं एक अलग से कल वीडियो दूंगा जिसपे हम लोग चलिए अभी डिस्कस करते हैं वीडियो में, ठीक है। सो अभी पहले आज डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग है, फिर उसके बाद सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की फिगर बनाने को मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगा सो दैट कि आप उसको इजिली समझ सकें। चलिए बात करते हैं। तो ये चैप्टर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का है। पहले नाम से ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूक्ष्म छोटी वस्तुओं को दिखाए सूक्ष्मदर्शी और दूर की वस्तुओं को दिखाए दूरदर्शी, ठीक है। इसके पहले सबसे पहले आपको इस चैप्टर पर दर्शन कोण पता होना चाहिए। दर्शन कोण, कोई भी वस्तु, ठीक है, मान लीजिए हमारी आंख यहां पर है, कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाएगी, हमारी आंख पर जितना कोण बनाएगी ये एंगल, उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। मैं देख रहा हूं कि वस्तु का साइज वही है, लेकिन जैसे जैसे आंख के पास आती जा रही है वैसे वैसे दर्शन कोण बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे दूर जाती जा रही है वैसे वैसे दर्शन कोण छोटा होता जा रहा है। इट मीन्स कि वस्तु हमें कितनी बड़ी या छोटी दिख रही है यह उसके द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इस प्रकार से एक पेन पकड़ लीजिए, दूर से पकड़ेंगे आपको छोटा सा दिखेगा, इसको धीरे 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 अपने पास लाते जाइए। जैसे जैसे आप इसे अपने पास लाते जाएंगे आपको इसका आकार बड़ा दिखाई देने लगेगा, और अगर बहुत पास ले आएंगे तो एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी कि शायद आप इसे पूरा का पूरा देख न पाए, ठीक है। तो वस्तु तो उतनी बड़ी है, लेकिन जैसे ही आप पास ला रहे हैं दर्शन कोण बढ़ गया, दर्शन कोण बढ़ गया तो हमें वस्तु बड़ी प्रतीत होने लगी, और पास लाए तो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत दूर ले जाओगे तो छोटा। इसीलिए पूरा चांद देख पाते हो। तुम्हारी मेरी औकात है क्या चांद देखने की? चांद दिख गया, चांद और नहीं दिखेगा भाई, दूर बहुत है इसलिए उसका दर्शन कोण हमारी आंख पर बहुत छोटा पड़ता है, इसलिए चांद दिख गया, ठीक। दूसरा, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। अब मैंने यहां पर कोई उपकरण लगा दिया, एनीथिंग, कोई भी उपकरण। अरे प्रकाशिक यंत्र, कोई भी प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या है? जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रकाशिक यंत्र। एग्जैक्टली कि चश्मा भी एक प्रकाशिक यंत्र ही है। अरे मैं मतलब मुझे चश्मे के बगैर भी दिखता है, लेकिन बात कह रहा हूं कि अगर आपको चश्मे से दिखता है तो चश्मा भी प्रकाशिक यंत्र ही एक प्रकार से कार्य कर रहा है। तो जिस भी चीज से हम लोग देख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक यंत्र, खगोलदर्शी प्रकाशिक यंत्र, दूरदर्शी प्रकाशिक यंत्र। तो अब कोई प्रकाशिक यंत्र किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा बना रहा है, हमारी आंख पर कितना छोटा या बड़ा दर्शन कोण बनाता है, उसी के हिसाब से हमें वस्तु बड़ी या छोटी दिखेगी। हमने समझा। तो किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बनाया जाता है, जिससे उसके द्वारा हमारी आंख पर दर्शन कोण बड़ा या छोटा बनने लगे और वस्तु हमें बड़ी या छोटी प्रतीत होने लगे। इस चीज की क्षमता को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। वेरी गुड, समझदार, वाह क्या बात है। अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की। जैसा कि मैंने बताया और तुम लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से आती है, बिकॉज यू लिव इन हिंदुस्तान। सूक्ष्मदर्शी, छोटी वस्तुओं को दिखाने वाला यंत्र सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी, अभी मैं बात कर लेता हूं, डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं अगले वीडियो में इनका चित्र भी बता दूंगा। और दूसरी होती है यौगिक, या फिर अथवा इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में कुछ नहीं होता भाई साहब, केवल एक लेंस लगा होता है, दैट्स इट। आपने सीआईडी वगैरह में देखा होगा कि वो दया दया, अरे भाई लेंस लेके डिटेक्टिव जो है वो देखते रहते हैं छोटी छोटी चीजों को, तो उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जब एक लेंस के द्वारा ऐसे, ये इस टाइप का एक उपकरण होता है, यहाँ पे गोला रहता है और इस जगह पर हम लोग उत्तल लेंस लगा लेते हैं, बहुत वस्तु के पास ले जाते हैं, फोकस के अंदर ले आते हैं, तो उससे वस्तु का आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। सो दिस इज सिंपली सरल सूक्ष्मदर्शी। यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी,
जिसमें एक से ज्यादा लेंस लगे हो, एक लेंस लगा हो, दूसरा लेंस लगा हो, और फिर उसकी सहायता से हम लोगों को वस्तु देखनी हो। खैर ये वाला लेंस ऐसा बड़ा होता है। तो अब इसकी सहायता से जब हम वस्तु को देखेंगे तो ये यौगिक या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ली जाएगी। ठीक है, सो अगले नंबर पे आते हैं, दैट इज दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूर का दर्शन कराने वाली, मतलब दूर स्थित बहुत। अब दूर स्थित मतलब कितना दूर? अरे खगोलीय पिंड, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनको देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करेंगे वह दूरदर्शी कहलाता है। सिंपली इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है खगोलीय दूरदर्शी, एक है खगोलीय दूरदर्शी। खगोल पिंडों का अध्ययन करने के लिए जिस यंत्र का जिस दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं वो खगोलीय दूरदर्शी है। और दूसरी है परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। यहां एक विशेष चीज समझिए, ये तीनों प्रकार की दूरदर्शी जो है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये तीनों प्रकार की सब अपवर्तन पर बेस्ड हैं। प्रकाश किरण उसको पार करेगी, फोकस के पहले प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बड़ा बना देगा। ये इसमें परावर्तन का भी यूज करते हैं, पहले प्रकाश किरणों को परावर्तित करते हैं और उसके बाद लेंस तो लगाएंगे ही, अपवर्तन तो यूज करेंगे, लेकिन इसमें परावर्तन का भी यूज कर लिया जाता है। सो इट इज कॉल्ड परावर्ती दूरदर्शी। ओके, सो इतनी सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आपको इनमें से एटलीस्ट इन तीनों का, सरल सूक्ष्मदर्शी नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इन तीनों के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है? आपको इनकी संरचना तैयार करनी है, आपको इनका चित्र तैयार करना है, आपको इनका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये पोर्शन क्लियर करना है, प्रतिबिंब का बनना, और साथ साथ इन तीनों की आवर्धन क्षमता, ठीक है, उसका सूत्र, आवर्धन क्षमता में क्या सूत्र, और इसी पर बेस्ड होते हैं इनके न्यूमेरिकल। ठीक है, जब आप संरचना और चित्र तैयार करेंगे तो दूरदर्शी की कई बार लंबाई भी पूछ लेता है, दूरदर्शी की लंबाई, तो उसको भी हमें साथ में देख लेना है। तो इतना कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत है। आई होप कि आप इजिली तैयार कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर बात करेंगे। ठीक है, इनका मैं चित्र की सहायता से समझाने वाला कोई वीडियो भेज दूंगा, और तब तक के लिए जो चीज आप तैयार कर चुके हो वेरी गुड, जो न किए हो इसके हिसाब से जुड़ जाइए, लगे रहें, परीक्षा बहुत पास है। नमस्ते।